हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसटी यादव मैथ, जो दोस्तों चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर कराया जा रहा है क्वेश्चन, और यहाँ से आप सीखिए बेहतरीन तरीके से। और एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और अच्छे से क्लियर करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताया करिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहा है, सुधीर ने 42,000 रुपए में एक लैपटॉप और 8,000 रुपए में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। ठीक है, उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर कम प्रिंटर को बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, पहले तो लैपटॉप है, फिर बाद में स्कैनर है। तो ध्यान से इसमें समझने वाली बात है। लैपटॉप जो है दोस्तों कितना है, ध्यान से देखिए। लैपटॉप जो है 42,000 है। 42,000 है। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज हमें बताइए कि अगर ये 42,000 है दोस्तों, तो इसको मैं कम भी तो लिख सकता हूँ, बोलिए। तो यहाँ पे आपका कितना है, 8,000 है। इसको भी थोड़ा जान लीजिए, यहाँ पे कितना है, 8,000 है। चलिए यहाँ पे 8,000 है। एक काम करिए, यहाँ से मैं इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं 2-2 जीरो को हटा दे रहा हूँ। अगर मैं 2-2 जीरो को हटा दूंगा तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। और यहाँ पर कुल मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर इसको योग करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया? बोलिए हो गया कि नहीं? तो यहाँ से मैंने 42,000 था और यहाँ पे 8,000 था। दोनों को अगर आप 42,000 8,000 जोड़ेंगे तो 50,000 होगा। या तो उस पे लगा लीजिए या तो 2-2 जीरो हटा दीजिए, छोटा हो जाएगा, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, उसने कहा लैपटॉप पर 10% की वृद्धि करने पर, किस पर भाई, लैपटॉप पर 10% की वृद्धि किया। अगर इस पे 10% वृद्धि करेगा, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10 था उसका सीपी, 10 में एक लाभ हो रहा, 10 से कितना हो जाएगा, 11। तो 11 बटे कितना हो जाएगा, 10। हम 420 का निकालेंगे जब, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 11 चौक 44, दो कितना हो जाएगा, 46, यानी 462 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 80 है हमारे पास, और इस पे 5% का लाभ कहा है। तो लाभ का मतलब 5% फ्रैक्शन 1/20 होता है। 20 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5% फ्रैक्शन 1/20, 20 था, 20 में एक लाभ हो रहा है, 20 से 21 लाभ हो रहा है, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 80 का निकाल लेंगे दोस्तों। जब 80 का निकालेंगे तो 20 चौको 80 हो जाएगा, 21 चौको 84। यहाँ से आपको समझ में आया? तो यहाँ पे इतना बात समझ में आया नहीं भाई, 462 आ गया, 84 आ गया। अब इन दोनों का योग कर लेंगे। ठीक है, इसका योग करने का मतलब क्या है कि मतलब क्या है कि ये आपका एक प्रकार से ये सीपी था, और ये क्या है भाई, एसपी है, यानी विक्रय मूल्य है। तो यानी खरीदा था कुल मिला के 500 में, और यहाँ पर बेचा कितना में, देखिए 4 2 6 हो जाएगा, और 8 6 14 के 4 हो जाएगा, एक कैरी बचा, 4 1 5। खरीदा था 500 में और बेच रहा है 546 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 46 रुपए का। तो 46 का अंतर किस पे लेंगे, सीपी पे लेंगे। तो 46 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा। परसेंटेज लाने के लिए गुणे 100 कर देंगे, बस आराम से इसी को सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया दोस्तों। 5 से भाग करेंगे, 5 9 45, 5 दूना 10, अर्थात 9.2 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, या आप इसी को कह दीजिए 9 सही 1/5%। तो किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आप बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होता है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले सीखेंगे। कह रहा एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 रुपए में खरीदी या खरीदता है। तो 5 मेज और 9 कुर्सियां इतने रुपए में खरीदा, इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कहा वह 10% लाभ मेजों को बेचता है, 10% के लाभ पर मेज को बेच देता है, और 20% के लाभ पर कुर्सियों को बेच देता है। तो यहाँ पे मेज और कुर्सियां, मेज को 10% के लाभ पर और कुर्सी को 20% के लाभ पर। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर कुल लाभ 2080 होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है? सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कैसे। जब भी कभी आपको दे दे कि कुल
क्या दे दे भाई, यहाँ पे आपको कह दे कि कुल लाभ इतना है, तो आप यहाँ पे तुरंत एलिगेशन लगा दिया करिए। जब भी कह दे कि कुल लाभ इतना है, तो हम यहाँ पे कुल लाभ इतना कह दिया और खरीदा इतने में, हम एलिगेशन लाएंगे। कैसे, हम पहले ये देख लेंगे कि कुल परसेंटेज कितना होगा। तो टोटल परसेंटेज अगर हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो कैसे लगाएंगे, तो कुल लाभ कितना हुआ 2080 का, ध्यान से देखिएगा भाई 2080 का, और खरीदा कितने था 15,400 में। 15,400 परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 77 हो जाएगा यहाँ पे नीचे। और यहाँ पे कितना होगा 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 नहीं होगा भाई, 2 एक कम 2 होगा, ठीक है, 2 एक कम 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10 40 हो जाएगा, ठीक। तो यानी यहाँ पे अगर हम जब निकाले तो 10 40 बटे कितना हो जाएगा 77। ये क्या है, ये हमारा कुल परसेंटेज है, कुल कितना परसेंटेज है इतना आना चाहिए। बोलिए, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है नहीं है ना। तो यहाँ से पता चला कि ये 10 40 और ये कितना 77 कैसे आया, ये कुल परसेंटेज है, कुल लाभ पे परसेंटेज कितना है इतना आ गया। बस दोस्तों यहाँ पे चलिए आगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे याद कर किए रहना 10 40 बटे 77 है, ठीक है, 10 40 बटे 77 है। तो यहाँ पे कुल टोटल जो परसेंटेज आया कितना आया 10 40 77। इसको भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए 10 40 बटे कितना है 77, ये था आपका इतना टोटल परसेंटेज। बस अब आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे कितना था भाई, मेज है और कितना है कुर्सी है। तो यहाँ पे मेज है दोस्तों, और क्या है भाई चेयर है, मेज है और यहाँ पे चेयर है कुर्सी है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए कहा कि वह मेज को 10% के लाभ पर, मेज को कितने परसेंट के लाभ पर 10% के लाभ पर बेचता है। चलिए, और कुर्सी को कितना 20% के लाभ पर बेचता है। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कहा सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसे इतना लाभ होता है। तो हमने कुल परसेंटेज कितना निकाला 10 40 बटे 77। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 40 बटे 77 लिखेंगे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, 77 को आपको हटाना है, तो जिस चीज को हटाना, जब भी कभी भिन्न में दे दे एलिगेशन में, तो उसको सब में गुणा कर दो। तो यहाँ पे हम 77 का गुणा कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी गुणा कर दूंगा मैं 77 का, ठीक है, इसमें भी मैं 77 का गुणा कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 77 से ये 77 ऑलरेडी कट गया। ध्यान से देखते रहना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 1040 बचा है बस, और यहाँ पे गुणा करूंगा तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14 1 15, 1540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 1540 हो गया, हमसे इससे मतलब है। यहाँ पे करूंगा मैं तो 700 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दिया तो यानी एलिगेशन हमारा बन गया। ऊपर क्या है, मेज का मूल्य 770 आ गया, और यहाँ पे 1540 यहाँ पे। अब दोनों के बीच का यहाँ पे अंतर लेंगे, तो यहाँ पे अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा आप हमें बताइए। यहाँ पे आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। जब मैं यहाँ पे अंतर लूंगा, जब मैं यहाँ पर अंतर लूंगा तो आएगा कितना 270 आएगा, कितना आएगा 270। अब इसको मैंने कट कर लिया, 0 से 0 कट कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, कुल मिला के कितना आया भाई 77 आ गया। देखिए 50 और 27 कितना आ गया 77। ये जो 27 आया है ना दोस्तों, ये क्या है 9 कुर्सियों का एक प्रकार से कीमत आई है, ठीक है ना। और यहाँ पे 50 जो आया है वो 5 मेज का आया है। तो चलिए 77 बराबर कुल कितना रुपए में खरीदा, हमारे अनुसार तो 77 रुपए का कीमत आया। बोलिए, ये तो हमारे अनुसार 77 रुपए का कीमत आया, लेकिन यहाँ पे 15,400 में खरीदा था। तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे, जब 15,400 रखेंगे, जब इसमें भाग करेंगे 77 दूना 154, तो यानी कितना हो जाएगा 200। एक यूनिट का मान 200 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें तो निकालना है 3 कुर्सी का। तो कुछ चेयर वाला यही है ना, चेयर वाला यही, इसके सामने क्या 27। तो यहाँ पे अगर हम इसका गुणा कर देंगे इसमें ले आ करके, तो ये क्या निकल के आ जाएगा बताइए। यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा कि एक यानी चेयर, यानी कितने चेयर का 9 कुर्सी का मूल्य कितना है। तो गुणा करेंगे तो ये 27 दूना 54 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका 5400 हो जाएगा। 5400 जो आया ना वो 9 कुर्सी का मूल्य है, पर हमसे कितने का पूछा है, 1 कुर्सी का। तो यहाँ से ध्यान से देखिए लगाएंगे इसको कैसे भाई। तो 5400 रुपए जो आया है ना, वो 5400 रुपए 9 कुर्सी का है। तो अच्छा 9 कुर्सी का 5400 है, तो 9 से जब मैं भाग कर दूंगा तो 1 कुर्सी का मूल्य आ जाएगा। तो 1 कुर्सी का मूल्य इतना हो गया, तो हमें ज्ञात कितने कुर्सी का करना है, 3 कुर्सी का। तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 18 त्रिक का 54। तो यानी कितना आ गया आंसर 1800।
1800 आ गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1800। ऐसा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, जो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया दोस्तों? लाइक करिए यार और कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना, कि यह वीडियो आपको समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हम नहीं मानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, राम एक वस्तु को बेकर 30% लाभ कमाता है, ठीक है, और इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? दशमलव के एक स्थान तक सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पहली बात 30% का लाभ हुआ है, तो बेचकर 30% का फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों वो कितना होता है आपको पता होगा? 3/10 होता है, ठीक है। नीचे वाला जो होगा हमेशा सीपी होता है, ऊपर जो होगा प्रॉफिट होगा या लॉस। तो 3 का उसे क्या हो रहा है भाई? 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी इसने खरीदा था कितने का और बेचा कितने का, इसको ध्यान देना है। खरीदा था कितने का? खरीदा था 10 का, खरीदा था 10 का खरीदा भाई, और कितने का बेचा? लाभ हो रहा है तो 10 3 13 हो जाएगा। जब लाभ होगा तो जोड़ दीजिए। 10 का खरीदा और 13 का बेच दिया, उसे कितने का प्रॉफिट या लाभ हुआ? आप कहेंगे सर 3 का लाभ हुआ है, पर ये जो 3 का लाभ हुआ है ना, इसका गणना किस पर करना है? क्वेश्चन में कहा विक्रय मूल्य पर गणना करना है, तो हम 3 का अंतर सीपी पर नहीं लेंगे, एसपी पर लेंगे, तो 3/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/13 गुणे 100 करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 300। 300/13 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 13 दूना 26, 23 सही कितना आ जाएगा? 23 सही 1% आ जाएगा लगभग में, ठीक है ना। यही आपका सही हो जाएगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? चलिए यहाँ से आपका आंसर कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, पहले इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, एक कार डीलर ने 1 लाख यानी कितना है भाई? हाँ, 1,08,500 रुपए में पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने इसे 15,000 यानी 1,56,250 रुपए में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। कार की मरम्मत कराने में कितना धन खर्च हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा छोटी भाषा में समझाता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। जब भी आप कभी कभी कार और लेते हैं तो मान लीजिए आप ही हैं, कोई एक पुरानी कार लेते हैं, मान लेते हैं क्या है भाई? पुरानी कार है, ठीक है। पुरानी कार लिए आपने, क्या लिए भाई? कार, या पुराना वस्तु कोई ले लिए, ठीक है ना, पुरानी वस्तु लिए, ठीक। अब क्या हुआ? पुरानी वस्तु है, अब उस पर आपने क्या कराया? मरम्मत कराया। तो ये कुल मिला के जब जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? सीपी बनता है। क्या बनता है? सीपी बनता है। बनता है कि नहीं बनता? इतना बात आप बताइए हमें। सीपी बन जाता है। इसको ध्यान से देखना, समझने वाली बात क्या है। जब आप एक कोई पुराना फोन मान लेते हैं, गए हैं पुराना फोन कोई लिए आप 7,000 का, लेकिन क्या था उस पर कवर नहीं चढ़ा था, ग्लास आपको अच्छा नहीं लगा, आप ले आए घर पर, 7,000 का फोन लिए और उसके बाद उस पर ग्लास चढ़वा लिए और क्या कवर लगवा लिए, ठीक है, रिचार्ज करवाए, तो कुल मिलाकर आपको 8,000 रुपये पड़ गया। तो यानी आपने 7,000 रुपये का खरीदा था, और यानी कुछ वस्तु पुरानी वस्तु 7,000 रुपये खरीदा और मरम्मत पर उस पर 1,000 खर्चा कर दिए, तो कुल मिला के आप क्या कहेंगे? सर घर आए तो हमें कुल मिला के ये फोन कितने का पड़ गया? 8,000 का। तो यही कह रहा है, तो हमें पुरानी कार की कीमत तो दे रखा है लेकिन उसकी मरम्मत वाली नहीं दिया है, तो मरम्मत निकालना होगा। तो मरम्मत को निकालने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना होगा। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो इतना दिया है ना, 1,56,250 में बेचा है, 25% का लाभ हुआ। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो कैसे होगा इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक भाई। चलिए यहाँ पे आपको दिया है 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है दोस्तों, 1/4। 4 का खरीदा और 1 लाभ हो रहा है, 4 कितना हो जाएगा? 5। तो हम कहेंगे 5/4, ठीक है, 5/4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे अनुसार 5 क्या है? एसपी है, और 4 क्या है दोस्तों? सीपी है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे इसको ना, तो कैसे लगाएंगे इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 5 बराबर हमें दे रखा है 1,56,250। यहाँ पे
इसको जब हम कट करेंगे यहाँ पे 5 से तो क्या होगा, इसको देखिए ध्यान से, पंत यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, और 5 दूना 10 होगा, और कितना हो जाएगा, 55 25, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया भाई। 5 यहाँ 15 हो गया, 5 एक कम 5 हो गया, 5 दूना 10 और 55 25 हो गया, 0 आ गया। अब 4 का गुणा उसमें कर देंगे तो हमें सीपी पता चल जाएगा कितना आया। तो 5 का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 5 यानी क्या होगा, 4 यानी 4 0 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 बचा 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा, 1 बचा 4 एक कम 4 एक 5 हो जाएगा, 4 3 12, यानी कितना आ गया, 1,25,000 रुपए उसका सीपी आ गया। तो मैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1,25,000, 1,25,000 रुपए का क्या आया भाई, उसका सीपी आ गया। ध्यान समझिएगा, 1,25,000 रुपए का, आप जैसे कहते थे कि 7,000 का फोन खरीदा और 1,000 रुपए का बनवाया तो कुल मिला के 8,000 रुपए का पड़ गया। ठीक है, सीपी तो दोस्तों हमें यहाँ पर मिल गया है कि 1,25,000 रुपए का उसने कुल मिला के खरीदा। अब देखिए पुरानी वस्तु उसने खरीदा कितने का था, आप कहेंगे सर यहाँ पे 1,08,500 रुपए का खरीदा था। अब तुम बताओ यहाँ पर मैं क्या जोड़ दूं कि ये 1,25,000 हो जाए। अगर यही आप यहाँ पे जो जोड़ेंगे वही क्या होगा, मरम्मत पर खर्च आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप कहते थे ना कि 7,000 रुपए का मैंने फोन खरीदा, 1,000 रुपए में उसमें क्या कवर लगवाया, रिचार्ज करवाया और ग्लास चढ़वाया, तो वही है। तो यहाँ पे इतने का सीपी पड़ा, इतने का पुरानी वस्तु खरीदा था, मरम्मत के लिए कितना। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसी के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, जो आएगा यही पे मरम्मत हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो यहाँ पे जब इसके बीच का जब आप डिफरेंस लेंगे ना दोस्तों तो कितना होगा, बोलिए। आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16,500 रुपए। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16,500 रुपए। यही क्वेश्चन था, यही इसका आंसर होगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा 5 नंबर, यानी यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, कितनी बार, 2 बार। चलिए यदि किसी बाइक को, कह रहा है यदि किसी बाइक को 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है, यदि बाइक को 20% के लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए। देखिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जब उसको बेची जाती है ना तो आप एसपी से भाग करिए। ठीक है, जब खरीदी जाती है तो सीपी से भाग करिए, बस कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। कितना होता है भाई, 3/20। लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 20 का उसने खरीदा, 3 का उसे लाभ हो रहा है तो 20 3 कितना हो जाएगा, 23। जब लाभ होगा जोड़ देंगे, जब हानि होगा तो घटा देंगे। जोड़ने घटाने के बाद जो कुछ आएगा वो एसपी होता है और नीचे हमेशा सीपी होता है। तो लाभ हो रहा है तो 20 3 कितना हो जाएगा, 23। यहाँ पे 23 बटे कितना हो जाएगा, 20। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया सीपी और ये क्या हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। बोलिए समझ में आया। तो ध्यान से देखिए कितने में बेचा, 230 में। हमारे अनुसार कितने में बेच रहा है, तो 23 में। तो 230 में भाग करेंगे भाई, 230 में भाग करेंगे तो ये 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ नहीं, इसका गुणा कर देंगे, सीपी हमें पता चल गया। तो सीपी कितना पता चला, 200 रुपए। सीपी आ गया 200 रुपए में। अब कहा कि यदि बाइक को 20% के लाभ पर बेच दिया जाए, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। 5 है, 1 का लाभ हो रहा है, 5 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 6/5 हो गया। 5 क्या है भाई, 5 आपका सीपी है और जोड़ने घटाने के बाद जो आएगा वो क्या होता है, एसपी। हमें अब की बार विक्रय मूल्य पूछा है, तो यानी विक्रय मूल्य पूछा है तो यानी हमारा सीपी कितना आ गया, 200 रुपए। तो 200 का यहाँ पे गुणा करिए, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, यानी 40 4 छंग 24, 240 रुपए क्या आ गया, एसपी आ गया। बोलिए समझ में आया भाई। यहाँ पे 240 रुपए आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये भी उसी प्रकार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो यहाँ पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 5% का फ्रैक्शन 1/20, 20 उसका सीपी है। 20 उसका क्या है भाई, सीपी है। और यहाँ पे 1 का उससे प्रॉफिट हो रहा है तो 20 1 कितना हो जाएगा, यानी हानि हो रही है तो घटा देंगे। 20 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पे 19 बटे कितना हो गया, 20। अब 20 क्या है, सीपी है। ठीक है, मैंने कहा और जोड़ने घटाने के बाद जो आएगा वो क्या होता है, एसपी होता है। सब कुछ आने लगेगा। तो खरीदा था 20 में, बेचा 19 का। तो इसने हमारे अनुसार 19 का बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने का बेच रहा है, 1900 का। तो 19 बराबर कितना हो जाएगा, 1900।
ठीक है, भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का मान 100 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 100 आ गया, 20 का जब इसमें गुणा कर देंगे दोस्तों तो सीपी हमारा निकल के आ जाएगा कितना, कितना भाई 2000 रुपए आ गया सीपी। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में यही कहा है क्या कि तो पंखे को किस कीमत पर बेचने पर, यानी कह रहा तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिसकी उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ हो तो आइए हम इसको सॉल्व कर देते हैं भाई। 20% का लाभ वो कमाना चाहता है तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों 1/5। 20% फ्रैक्शन 1/5। 5 का खरीदा, 1 का लाभ हो रहा है, 5 1 कितना हो जाएगा 6। 6 बटे कितना हो जाएगा 5। 5 क्या है उसका सीपी है और 6 क्या है एसपी है। हाँ, अब यहाँ पे यही विक्रय मूल्य ही तो पूछ रहा है भाई हम। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य यहाँ पे आपका आ गया है कितना 2000 रुपए। तो यहाँ पे वो कट करिए, 5 चौक 20 हो जाएगा 400, 4 छंग 24 हो जाएगा। यानी सीपी कितना निकल के आया भाई 2400 रुपए। बोलिए समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आसान तरीके से लगाते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे 2400 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, यानी यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। क्या कह रहा है इसको भी देखिए, सेम उसी पैटर्न पर है क्वेश्चन। कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचने पर, यानी 15% लाभ पर 1725 को बेचा जाता है। यदि इसे 15% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। कोई दिक्कत है नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व कैसे करना, 15% के लाभ पर, 15% का फ्रैक्शन होता 3/20। ठीक है, 20 का खरीदा था, 3 का उसे लाभ हो रहा है तो बेचेगा कितना 20 3 23। 23 बटे कितना हो जाएगा 20। 20 क्या है उसका सीपी है। मैं बार बार बताता हूँ, और नीचे सीपी होता है, जोड़ने घटाने के बाद जो ऊपर आएगा वो क्या हो जाता है एसपी, यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे अनुसार तो 23 में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने बेच रहा है 1725 में। कितने में भाई 1725 में। तो चलिए 1725 यहाँ पे लिखते हैं भाई। यहाँ पे इसको भाग करते हैं 23 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। जब इसको हम यहाँ पे भाग करेंगे ना 23 से, तो ये आपका कितना जाएगा 7 बार जाएगा दोस्तों, तो 161 हो जाएगा। और यहाँ पे 23 पंचे 115, 75 बार जाएगा। ठीक, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 75 आ गया। तो 20 का गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों, तो 75 दूना कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। यानी 1500 रुपये हमारा सीपी निकल के आ गया। 1500 रुपये हमारा सीपी निकल के आ गया दोस्तों। तो अब क्या करना है इसको जरा ध्यान से देखिए। ठीक भाई, अब क्या करना है, कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है कि 15% की हानि पर बेचा जाता है। तो 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है दोस्तों 3/20। कितना होता है 3/20। अब फ्रैक्शन आप लोग याद कर डालिए दोस्तों, ठीक है ना, 3/20। 20 का खरीदा, 3 का हानि हो रहा है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, तो 17 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 17/20। 20 क्या है उसका सीपी है, और 17 क्या है दोस्तों एसपी है। आया। तो अब क्या हुआ, विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 20 का मान हमें दे रखा है कितना 1500 रुपये। तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना भाई 1500 रखेंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कट गया और यहाँ पे 2 से कट कर देंगे भाई, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब 17 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य निकल के कितना आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। 17 पचे कितना हो जाएगा भाई, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 8 बचा, और 17 सत्ते 119। ठीक है, तो 127। तो यानी 1275 रुपये आना चाहिए था उसका विक्रय मूल्य। बताइए कितना आना चाहिए था 1275 रुपये। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में 6 सिलाई मशीन को खरीदता है और 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो 8 मशीनों को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, यही कह रहा है। तो 8 मशीनों को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए ये कह रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक सिलाई मशीन का हम लोग पहले मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, कितने का भाई, एक सिलाई मशीन का मूल्य निकालेंगे तब फिर हम बात करते हैं। आइए यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले जानेंगे कि एक सिलाई मशीन का मूल्य निकालेंगे। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक सिलाई मशीन का मूल्य। ठीक है भाई, एक सिलाई मशीन का मूल्य निकाल रहे हैं हम लोग, कैसे निकलेगा इसको ध्यान से देखिएगा। अगर 63,000 रुपये है 6 सिलाई मशीन का, तो हम 63,000 रुपये में दोस्तों 63,000 रुपये में हम किससे भाग कर दें
6 से अगर हम भाग कर देंगे तो एक मशीन का आ जाएगा मूल्य, जिसमें भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 धामा 60, 6 पंचे 30, ठीक है, हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 10,500 रुपए एक सिलाई मशीन का मूल्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहा इसको 5% का लाभ हुआ, ठीक है, और इसने बेची है, ठीक है, बेची है, इसका मतलब विक्रय मूल्य। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/20। तो 5% का फ्रैक्शन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5% जो होता है ना, 5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/20, और लाभ हुआ है, यानी उसने सीपी और एसपी किया। तो सीपी खरीदा 20 रुपए में, एक का उसे लाभ हो रहा है, तो बेचा कितने में, 21 का, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे अनुसार कितने में बेचा है एक सिलाई की मशीन को, 10,500 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,500। अब क्या करेंगे, इससे कट करेंगे, 21 पंचे 105, एक यूनिट का मान 500 आ गया। हमें निकालना है क्रय मूल्य, इसमें हम गुणा कर देंगे भाई, कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 3 जीरो लगा देंगे, अर्थात यहाँ पे 10,000 रुपये आ गया सीपी। 10,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। 10,000 रुपये सीपी आ गया, कहा 15% लाभ अर्जित करना है। तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20 होता है, 3/20 होता है। तो लाभ हो रहा है, तो 20 का खरीदा, 3 का लाभ हो रहा है, तो 20 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सीपी होगा और क्या होगा, एसपी होगा, यानी 20 का उसने खरीदा और कितने में बेचा भाई, 23 का, लाभ हो रहा है, 20 3 23 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कहा कि 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए, ठीक है, 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो आपको इतना कुछ फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ भाई यहाँ पे, जिससे आपको ये छोटा लगे। 20 का खरीदा, 15% फ्रैक्शन 3/20, 20 का खरीदा, 3 का लाभ हो रहा है, 20 3 23 हो जाएगा, 23 बटे कितना हो गया, 20। ये आपका सीपी है, और ये क्या है भाई, ये आपका क्या है, एसपी है। बोलिए हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा, आपको क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 10,000 रुपये, कितना दे रखा है, 10,000 रुपये दे रखा है, ठीक है, 10,000 रुपये है। इसमें भाग करेंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100, 500 हो गया, 23 पंचे 115 हो जाएगा, 115, ठीक है, इतना आ गया। तो यानी यहाँ 11,500 आ गया दोस्तों। जब लाभ पर बेचेगा तो 11,500 आ गया। तो ये कितने का आया, एक सिलाई मशीन का मूल्य आया 11,500 रुपये, एक, यानी एक मशीन को बेचेगा 11,500 रुपये में, पर हमें बेचवाना कितने में है, इसको ध्यान से देखिए। हमें तो बेचना है कितना, 8 मशीनों को कितने में बेचेगा, तो एक मशीन का बेच रहा है 11,500 में, तो 11,500 में हम 8 का गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा दोस्तों कितने बेचेगा, 0 0 0, यहाँ पे 8 कम 8 8 4 12, एक बचा, 8 कम 8 1 9। तो यानी ये वो 8 मशीनों को बेचेगा 92,000 रुपये में, जो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, जरूर समझ में, कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सारा चीज़ मैं आपको कैलकुलेशन करके ऐसे बताता हूँ, इसलिए आपको लग रहा पूरा भर जा रहा, पर ऐसी कोई बात नहीं। आप जब इसको समझने लगेंगे ना तो आपको भी आसान लगने लगेगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। ये है दोस्तों क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपये में बेची। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की खर्च की और इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेच दिया जिससे सुधा को 24% का लाभ हुआ होता है, और रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है, जो बच्चे अक्सर इसमें बहुत परेशान रहते हैं। मैं बता रहा हूँ इसको आसान तरीके से, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें समझने वाली क्या बात है, इसमें समझने वाली बात यही है कि यहाँ पे एक है आपका सुधा है, एक है भाई रेनू है, ठीक, सुधा है और रेनू है। अब करना क्या है, देखिए कह रहा है कि सुधा ने रेनू को बेच दिया था 576 रुपये में, तो रेनू को बेचा था कितने में, 576 रुपये में भाई, ठीक है, 576 रुपये में बेच दिया था। अब ये बताओ, ये विक्रय मूल्य है, सुधा का हमें क्रय मूल्य पता नहीं है, पर यहाँ पर 20% की हानि पर बेचा था। तो यहाँ पे मैं साइड में करके बता रहा हूँ, 20% का फ्रैक्शन जो होगा 1/5 होता है, कितना होता है, 1/5, 5 में 1 की हानि हो गई तो 4 आया और नीचे 5। तो यहाँ पे ये जो नीचे होता है ये सीपी होता है, जोड़ने घटाने के बाद जो कुछ आता है वो एसपी बन जाता है। अब
हमारे अनुसार 4 में बिक रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितने में बेचा था, 576 में। तो 576 में इसको भाग करेंगे 4 से, 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 144 है। 5 का गुणा कर देंगे, सीपी आ जाएगा। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा। उसके बाद 2 बचा, 5 एक कम 5, 5 2 7। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो क्रय मूल्य रहा था 720 रुपए। कितना भाई, 720 रुपए। सुधा ने कितने का खरीदा था, 720 में खरीदा था सुधा ने, और उसको जब 20% हानि पर बेचा तो 576 रुपए में रेनू को बेच दिया। बोलिए इतना समझ में आया, बोलिए समझ में आया ना। हमें सुधा का क्या आ गया, क्रय मूल्य पता चल गया। चलिए, तो यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए, सुधा का ये सीपी है और ये रेनू का क्या है, एसपी है। ठीक है, इतने में इसको बेच दिया था, इतना बात आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका रोल खत्म हो गया। ठीक, मैं यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ। अब देखिए, रेनू ने उसके परिवहन पर, जो रेनू थी ना, उसके परिवहन पर कितना खर्चा किया है, उसके परिवहन पर खर्चा किया है 224 रुपए। तो रेनू जो है भाई 224 रुपए उसको क्या, उसको लाया उसके परिवहन पर, वहां से लेकर आया तो वहां पे खर्चा कर दिया। भाई भाड़ा किराया लगेगा कि नहीं, जाएंगे लेने। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 6 4 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 5 2 7 1 8 हो गया, यानी 800 रुपए का उसे कुल मिला के खरीद पड़ा। किसको, रेनू को। ठीक, 576 का खरीदा और 224 रुपए भाड़ा पड़ गया रास्ते में। घर आकर बोला कि मैं उसको 800 रुपए हमारा कुल इसमें खर्चा हुआ। अब आगे देखिए, इसे कह रहा है रघु, इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचा। अब देखिए, जिसे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ हो, इसमें एक व्यक्ति और घुस गया भाई, कौन आ गया, रघु आ गया। और कौन बेच रहा है, सुधा। तो सुधा बेच रही है भाई किसको, रघु को बेच रही है। तो यहाँ पे रघु आ गया, रघु नाम का एक आ गया, रघु। ठीक है ना, रघु आ गया इसमें। तो देखेंगे रघु क्या कर रहा है इसमें भाई। ठीक है, पहले तो यहाँ पे कितने 24% के लाभ पर बेचा, तो 24% का फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल के यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 24% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 6/25 हो जाएगा। ठीक है, 25 का खरीदा, 6 रुपए का उसे लाभ हो रहा है, लाभ पर बेच रहा है, तो 25 छः कितना हो जाएगा, 31/25। ठीक है, ये उसका सीपी है, क्या है भाई, सीपी है, और ये क्या है, एसपी है। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए रेनू बेच रही है किसे, रघु को। तो रेनू का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे मैं बता, यानी सॉरी, यहाँ पे इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेचे कि सुधा को। तो सुधा जो देखिए यहाँ पे सुधा है ना, सुधा जो है रेनू को यानी रघु को बेचेगी। तो सुधा का क्रय मूल्य कितना, 720। हमारे अनुसार यहाँ पे क्रय मूल्य कितना, 25 है। यहाँ पे 720 को रखेंगे और 25 से इसमें भाग करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 25, 5 से कट करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, 5 एक कम 5, और कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौके 20। ठीक, 144। अब यहाँ पे 31 का इसमें गुणा कर देंगे, किसमें गुणा करेंगे, किसमें भाई, 144 में। जब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे ना, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 31 को 144 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 44 64 आ जाएगा। ठीक है ना भाई, कितना हो जाएगा, 44 64 आएगा। तो यहाँ पे इसका मैंने गुणा किया तो कितना आ गया, 44 64 आ गया। और मैं यहाँ पे किससे भाग करूंगा, मैं किससे भाग करूंगा भाई, 44 64 को 5 से, क्योंकि 5 नीचे है। जब इसको मैं ऑलरेडी भाग कर दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 892.8। ठीक, ये इतना आ गया। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। इसका आने का मतलब क्या है कि सुधा जो है ना, सुधा जो है रघु को बेची 892 रुपए में। कब, तब उसको जाकर के किसको, सुधा को लाभ होगा 24% का। तो यहाँ पर 24% प्रॉफिट पर उसने बेचा है, इसको ध्यान देना। ठीक, किसको, रघु को। तो कितना आया, 892 रुपए। ध्यान से देखना, 892.8 रुपए आया। अब यहाँ पे मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ करके हटा दे रहा हूँ। इतना ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो बीच में करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन हमारा मुख्यतः इतना ही है जितना हमने लिखा अभी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इतना आ गया। अब यहाँ पे समझो क्या समझना है भाई, यहाँ पे समझना क्या है कि उसने खरीदा कितने का था। आप कहेंगे सर जो है कौन था, रेनू का क्रय मूल्य 800 रुपए पड़ा। ठीक है, 800 रुपए पड़ा, और जबकि यहाँ पर ये रघु का कितना पड़ा, 892 रुपए में। और क्वेश्चन में आपसे कहा है
कि रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो रेणु का लाभ प्रतिशत, तो रेणु का था 800 रुपये में खरीदा और रघु को इसने यानी एक प्रकार से रघु ने कितने का खरीदा था 892.8। इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 92.8 आया अंतर। इसका अंतर इस पे लेंगे क्योंकि रेणु का पूछ रहा है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कितना होगा भाई 92.8 बटे यहाँ पे हो जाएगा 800। बस यहाँ पे गुणे 100 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा और 10, ठीक। बस 2 जीरो खत्म। 8 से भाग करेंगे, 8 से जब भाग करेंगे 8 एक कम 8 और हो जाएगा 1 बचा, 8 एक कम 8 4 बचा, 8 छंग 48। अब यहाँ 10 से भाग कर देंगे तो 11 दशमलव कितना आ गया 6% आ गया। बोलो समझ में आया दोस्तों। ऐसे था क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली थी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 11.6 अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखते चलिएगा। 720 रुपए में अभी यहाँ पे कुछ पता नहीं 720, 576 रुपए में कौन रेणु ने एक वस्तु को खरीदा था, किस पर, सुधा ने रेणु को बेचा था 20% की हानि पर। 20% से जब मैंने सॉल्व किया 576 का तो सुधा का आ गया कितना क्रय मूल्य 720 रुपये। इसका मतलब आप सीधा सीधा पढ़ें कि सुधा ने 720 का खरीदा था, 20% की हानि पर बेचा रेणु को, तो रेणु ने खरीद लिया 576 रुपये का। और रेणु जो है दोस्तों जब वहां रास्ते से लेकर आई तो 224 रुपये भाड़ा पड़ गया, तो कुल मिला के रेणु का जो सीपी आ गया कितना आ गया 800 रुपये आ गया। इसी पर रोक दो। अब आगे कह दिया कि सुधा ने रघु को एक ऐसी कीमत पर बेचा कि 24% का लाभ हो। तो 720 रुपये सुधा खरीदा था, 24% लाभ पर जब बेचा रघु को तो इतने रुपए में पड़ गया 892.8 का। तो कहा कि रेणु के लिए लाभ का परसेंट, तो रेणु और रघु के बीच का डिफरेंस देखा तो इतने का आया, बस सॉल्व कर लिया रेणु पर लेकर के, उसके बाद आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए रीमा ने 2160 रुपए में 48 वस्तु बेची और 10% की हानि उठाई। 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ठीक है, 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आया। इसको सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं कैसे इस सॉल्व होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको दिक्कत नहीं हो लेना चाहिए कि कोई वस्तु हो यानी कुछ रुपया दिया हो, इतनी वस्तु बेचे और एक बार लाभ हो फिर हानि हो, फिर कह दे कि इतने रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा। जब भी ऐसे आए ना, आपको एक चीज याद रखना, क्या भाई, यहाँ पे एक चीज यही याद रखना कि हमेशा आपको लगाना है रुपया बटे वस्तु। क्या लगाना है, रुपया बटे वस्तु। जब आपके पास रुपया होगा तो आपको वस्तु मिलेगी, अन्यथा कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए यहाँ पर हमें करना होगा क्या, रुपया कितना है भाई 2160 रुपये, कितना 2160 रुपये है, और वस्तु कितनी खरीदा है 48 वस्तु को खरीदा है। फिर आगे देखेंगे, आगे उसने क्या कहा, आगे यही कहा कि 10% की हानि हुई और 12% का लाभ हो। तो बच्चे इसमें क्लियर नहीं हो पाते हैं, मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। जब भी कभी एक बार हानि हो एक बार लाभ हो, इस तरह रुपया बटे वस्तु वाले में, तो लाभ को हमेशा ऊपर रखा करो, हानि को नीचे, बेफिक्र रहो, हमेशा क्वेश्चन का आंसर आएगा और दिक्कत भी नहीं होगी। तो 12% लाभ हुआ तो 12% को ऊपर रखेंगे, 100 में जोड़ेंगे भाई तो 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112, और 10% की हानि हुई तो 100 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90। हमने कहा आंख बंद करके लाभ वाले को ऊपर रखिए, हानि वाले को नीचे, ठीक, किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अब क्या करना है, बस इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आपसे कह रहा है कि 2016 रुपए में कितनी वस्तु खरीदेगा। पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना भाई, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो कैसे इसको सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 छंग 48 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कट करूंगा 8 छंग 48 और इसको कट करूंगा 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 270 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 9 त्रिक का कितना हो गया, 9 त्रिक का 27, 9 त्रिक का 27 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6। अब 2 एक कम 2, और 2 से कट करूंगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, अर्थात यहाँ पे क्या आ गया 56 बटे 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो रुपया आया 56 और वस्तु कितनी मिली 1, तो यानी 56 रुपए में एक वस्तु मिल रहा है। पर हमें क्वेश्चन में कहा दोस्तों, कि 2016 रुपए में कितनी वस्तु मिलेगी।
कितनी वस्तु मिलेगी, ये कहा है क्वेश्चन में। तो हम इसमें किसका गुणा कर देंगे, 2016 हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसमें करेंगे तो 36 का गुणा करेंगे 2016 मिलेगा। तो इसमें भी हम 36 का गुणा कर देंगे। जब 36 का गुणा करेंगे तो 36 से कम 36, तो हमें दोस्तों कितनी वस्तु मिल जाएगी, आप कहेंगे सर 36 वस्तु मिलेगी। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, समस्या है, बोलो नहीं है ना। तो दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं आगे दिया है इस चैप्टर में। मैं बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पर अभी ये साधारण प्रश्न है, इसको सॉल्व करते चलिए, आगे तो अभी जलवा देखना बाकी है। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट करिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और जरूर करिएगा दोस्तों। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।